लज्जा, लज्जा, विहित विधना, विहित विधना, विधि की विधि से युक्त होकर के कैसे विधि के अनुसार शरीर की स्थिति के लिए तपस्यो ब्रहणाय, तपस्या को बढ़ाने के लिए असनम परई, ये बहुत गंभीर शब्द है। जगत के संप्रदाय में आटा मांग के साधक बना लेते हैं, कोई पात्रों में टिफिन में मांग के लाते हैं, अपने स्थापन कर छुप के खा लेते हैं। पर क्या प्रगति की मुद्रा है, जगत के लोग छुप के खाते हैं और जैन साधु को देखने के लिए त्रिंच भी पधारते, देव भी आते हैं और निर्गंतों की आहारचर्या देख करके कितने भव्य जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। पंचाचार होते हैं, अहो दाता, अहो पात्र, पुष्प वृष्टि हो रही है, गंधोदक वृष्टि हो रही है, रतन वृष्टि हो रही है, पंचाचार हो रहे हैं। ऐसे निरंतर योगी को देख करके ये पंचाचार तभी होंगे मित्र जब आप अपने नियत स्थान से अंजलि लगा करके नगर की गलियों में घूमोगे। और मित्र, आहारचर्या पेट भरना ही नहीं है, जिन शासन की प्रभावना है। एक सुबह भैया बोल रहा था मेरे से, जब मैं शुद्धि को जा रहा था, महाराज जी यहाँ के वो प्रजापति जी आए थे ना, उस दिन कौन थे वो, उन्होंने कुछ सामग्री भेज दी है, बोले जब आवश्यकता पड़े वो बैरिकेड भेज दिए हैं, बोले कोई आवश्यकता पड़े समाचार देना, गुरुजी की पूरी सेवा करना। आप कल्पना करो यदि पूरी समाज निर्णय कर लेती कि ऊपर धर्मशाला में रोकेंगे महाराज को और नीचे एक चौका सामूहिक चौका लगाएंगे, हे मित्र तुम चौका लगा करके साधु को भोजन तो करा देते, आहार नहीं कहता मैं उसको, भोजन करा देते। लेकिन ललित ऐसा जीवन में कभी मत करना, रेस पकड़ना क्या है। यदि आज आपने एक जगह चौका लगा करना प्रारंभ कर दिया और साधु ने निर्णय कर लिया मैं यहीं आहार करूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, उस साधु ने जैन धर्म का नाश कर दिया। मतलब क्यों, कारण पूछो क्यों, इसलिए क्योंकि यदि निर्गंत मुनिराज घर घर में जाते तो ये नई बहुएं चौका लगाना सीखती रहती और घर में शुद्ध भोजन बनता रहता। ये एक घर ना बंद कर देंगे और मित्र वे बूढ़ी अम्मा आएंगी चौका लगे चला जाएंगे, तुम्हारा घर शमशान बना रहेगा, कभी घर पवित्र नहीं हो पाएगा, प्रमाण छा जाएगा, घर में अतिथि सत्कार बंद हो जाएगा। मित्र, भगवान की पूजा की बारी मत लगाना और निर्गंत गुरु के आहार की बारी मत लगाना। जितने लोग करने आ सके करने देना और जितने आहार दें देने देना, क्योंकि ये तो हमारा निजी कर्तव्य है। क्या गजब, यदि ललित सागर बन गए और बोलते हैं भाई कासलीवाल जी हमारा यहीं चौका लगाना, आप मैं घर घर नहीं जाऊंगा, इतनी शुद्धि नहीं उपी। हे मित्र, आप विश्वास मानो, इससे बहुत बड़ी क्षति हो गई है। जो द्वारापेक्षण होता, गलियों में नमोस्तु नमोस्तु गूंजता और हमारे अजैन बंधु देखते, वे कहते हो ये दिगंबर चर्या है, ये सच्चे गुरु की चर्या है। मित्र आप देखो, कल महावीर भैया कह रहे थे मंत्री जी महाराज जी आप लेट हो गए, लोगों ने हमसे पूछा तुम्हारे गुरुजी क्यों नहीं आए अभी तक। या मालूम गलियों में लोग इंतजार ही करते हैं, वो गणेश मंदिर है ना, वहां लोग खड़े हो रहते हैं, बोले कब आएंगे तब मैं सिर टेकूं। हे मित्र आप कल्पना करो, ये निर्गंतों का विहार जो है ये मात्र चलना नहीं है, ये जिन शासन का विहार है, जिन शासन की प्रभावना है। महावीर जयंती आदि पर जुलूस निकलते हैं तो साल में एक बार निकलते हैं। हे मित्र, दिगंबर मुनि जिस गली से निकल जाते हैं वही महावीर स्वामी का जुलूस निकल जाता है। इसे बिहार होना चाहिए। जितने महात्मा
अभी बिहार के दिन हैं, उनको टिकने की जरूरत नहीं है, बिहार करना चाहिए। भले सरमती सागर बनो, 2 किलोमीटर बिहार क्यों ना करो, करो। बीत बीते पर यदि श्रीपाल मामा कह जाए ना तो ललित सागर बिल्कुल नहीं जाना। कि मामा जी कहे भैया ललित सागर जी हम खड़े मिल जाएंगे वहां जाना, फिर नहीं जाना। ऐसा मामा कहता नहीं है, तो मैं समझा रहा हूं। बसो बसो खाली बसो। असनम भक्त्या, ओहो, पर एक विशेष शब्द रखना। अब क्या करूं, महाराज जी आ गए हैं, मैं अध्यक्ष हूं, तो व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी ललित को। तो बेचारा शाम को 2-4 टॉर्च लेके गया, विनोद लगा लो चौका, अरुण लगा लो चौका। हे भगवान, क्यों ललित भैया एक प्रश्न करूं। एक व्यक्ति शाम को आया आपके घर, आप अपने कक्ष में बैठे हुए थे, कहता ललित एक पोटली हीरे की मिली है, क्या करना है। तो ललित सही बताना क्या करोगे। ईमानदारी से, यहां से बोलना, यहां से नहीं बोलना। एक पोटली हीरे की मिली है, वो पूछ रहा ललित भैया क्या करना है। आप समाज के अध्यक्ष हैं। अब जो मन में आ रही है सो कह दे मित्र, जाके आ रहा अपना। ये कहेगा कि जाओ अशोक भाऊ के घर में रखाओ, कि हीरालाल के घर में रखाओ। धीरे से कहा ज्ञानी एक काम करो, ये रख दो आप। है ज्ञानी, एक जड़ रत्न की पोटली आ गई तो अपने घर में रखना चाहता है। ये रत्नाधारी दिगंबर मुरझाए तुम्हारे नगर में पधारे हैं, हम दूसरे घर में चौका लगवाने जाए, अपने घर में लगाएंगे हम। हो। अपनी संपत्ति हम दूसरे को देने नहीं जाएंगे, हम तो ये कहेंगे 19 के 19 मेरे घर में आए। पर ऐसा कर मत देना, इन सबसे कहे बंद करो चौका, हमारे अपने 19 ले जाएंगे। क्या गजब की बात लिख रहे हैं। भक्त्या, आहार लेने जाओ पर उसका चेहरा देखना, पसीना गिर रहा है श्रद्धा का, कि पसीना इसलिए गिर रहा कि कहां से कहां आगे हमें लगाना पड़ गया चौका। भक्त्या, जो श्रावक भक्ति पूरक, अन्य अपने हाथ से नहीं बना सकते महाराज, बनवा नहीं सकते महाराज, और बनने की अनुमोदना भी नहीं कर सकते महाराज। सुनो भाई, क्या स्वादिष्ट भोजन, वहीं पहुंच जाना महाराज जी। असन्न परिभक्त्या दत्तम क्वचित क्यत इच्छसी, ओह, ऐसे आहार को भी जाते समय भी मुराद, हे मित्र, क्वचित क्यत इच्छसी, क्या इच्छा करते हैं, तदपि नित्राम लज्जा हेतु, ओहो, तब भी आहार को गए पेट के पीछे, शरीर की स्थिति के लिए, तपस्या के लिए, तब भी लज्जा से भरे बैठे हैं। फिर वो कहाँ बनवाएंगे, जब दूसरे घर में जाने पर, अंजलि लगाने पर लज्जा आती हो, एक भोजन और बंद हो जाता तो बाहुली भर के खड़े हो जाते। नित्राम लज्जा ही तुम किले अस्य महात्मा, जिस महात्मा को दूसरे के घर का भोजन ही लज्जा का कारण बनता हो। ऋषभ साहेगढ़, ओ देवनंदी गांव, ऋषभ भाई, जब भोजन ही दूसरे घर का भोजन मुराद को लज्जा का कारण बनता है, कथम अहो ग्रहति अन्न परिग्रह दुर्गा ग्रह, जब अंजलि का ग्रास लज्जा का कारण बन रहा है मुराज को, फिर दूर से कैसे कह सकते हैं कि 1 करोड़ दे दो, 1 लाख दे दो, ये दीवार खड़ी होना है, ये भवन खड़ा होना है, हे मित्र 1 करोड़ मिलेंगे, वहीं तुम्हारे यहाँ कल पड़गान हो जाएगा। ये मुनिराज का धर्म नहीं है, ये मित्र दिगंबर गुरुओं का धर्म नहीं है।
ये देख लो, यदि आपको बुरा लगता हो तो आचार्य गुणभद्र स्वामी से कहो, स्वामी ये क्यों लिख दिया। उनको मालूम चल चुका था कि कलिकाल ऐसा आगे आने वाला है कि लोग दिगंबर मुनि बन के कहीं भीख ना मांगने लग जाए, इसलिए पहले ही लिख के रख दिया। हो अरुण भाई, मित्र कोई कोठियां बनाना हो तो साधु मत बनना, आत्म भवन में रहना तो आज ही बन जाना। नहीं तो ललित बड़ा चतुर जीव है, बोले देख दाख लो, माहौल अच्छा चल रहा है इस समय, अच्छी दुकानदारी चलती भेष बना करके, और 4 से भवन बंगला बनाना हो तो मुनि महाराज बन जाओ, सीट मिल जाएंगे ललित जैसे दे जाएंगे। पर मित्र यहाँ की कोठियाँ यही रह जाएंगी, पर वो जो पैसा जिससे श्रावक ने कमाया उसका पाप तेरे साथ चला जाएगा। ललित मेरा सोच है, एक पेन आपने मुझे दिया, माना कि विश्व सागर का कर्तव्य है इसकी सुरक्षा रखें। क्यों? यदि गुम गया श्राप तो तुरंत देके जाएगा मुझे, पर मुझे मालूम है अपने बेटे के पेट का द्रव न काटे और किसी गरीब के पेट काट के न लाए तो ये पेन आएगा किससे। इसलिए महाराज का धर्म है 50 पेन ना रखें, एक से ही काम चलाएं। बैठो भैया, अभी सत्य सुनते जाओगे तो रो पड़ोगे आप, फिर कहोगे महाराज समयसार क्या है, ये तो चरणन योग है। इसलिए ज्ञानी कथम हो ग्रहति अन्य परिग्रह दुर्गा ग्रहण, अन्य परिग्रह को मुनि कैसे धारण कर सकते हैं। बड़े खेद के साथ लिख रहे हैं, जब जिनको हाथ की अंजलि का ग्यास ही लज्जा का कारण बन रहा है तो दूसरे से पैसा कैसे मांग सकते हैं और परिग्रह कैसे रख सकते हैं। ये मध्यकाल की लीला है कि लोग मठों में लिप्त हो गए, परंतु श्रवण परंपरा में ये कोई परंपरा नहीं है। कितना सुंदर जीवन के सुख छोड़कर के जीव मुनि बनता है, बराबर। और फिर ये सोचे कि मेरी समाधि का क्या होगा, कहीं तो रुकना पड़ेगा। हे मित्र, जिस पुण्य ने तुझे प्रतिदिन ग्रास दिया है, अंतिम समाधि के दिन भी कहीं तुझे बास मिलेगा। एक चिड़िया का गई माता जी तेरी, वो देखो चिड़िया को, उस चिड़िया के पुण्य से पूछो, वो अपनी माँ के पेट से अंडे में निकली थी, अंडे से बाहर आ गई और तड़प फुर्ती कहीं पड़ी होगी, कोई नहीं जानता होगा। हे मित्र, जिसका पुण्य होता है तो कोई ना कोई जीव उस चिड़िया की भी रक्षा कर रहा, देख लो। तो क्या मुनि की रक्षा नहीं हो सकती? हो सकती है। जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। ये दोनों घड़ी बराबर करो भाई। हे मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, पर आज अपने घर में जरूर चर्चा करना। माँ अपने बेटा बेटियों से कहना, बेटा लज्जा मत छोड़ देना। ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा जीवत्व पारणामिक भाव से युक्त, जिसमें कोई विकार नहीं है, वो अविकारी है। जीवत्व की उत्पत्ति पराश्रय नहीं है, जीव उत्पन्न ही नहीं है, जीव नष्ट ही नहीं है, त्रिकाली है। उत्पाद वह पर्याय का है, पर्याय में है, वह है पर्याय का उत्पाद है, पर्याय में उत्पाद है। ध्रुव से भिन्न नहीं है, द्रव्य से भिन्न नहीं है, परिणामी होने पर भी अपरिणामी है, उसका नाम द्रव्य है। अपरिणामी है, प्रभूत नहीं है, नाशभूत नहीं है, परिणामी है पर्याय दृष्टि से, फिर भी अपरिणामी है ध्रुवत्व दृष्टि से। परिणामी नहीं होगा तो पर्याय का विनाश हो जाएगा, पर्याय का विनाश हो जाएगा
तो द्रव्य का ही विनाश हो जाएगा। जहां द्रव्य का विनाश है वहां गुण पर्याय का कोई सत्य नहीं है। इसलिए परिणामी होने पर भी अपरिणामी जो सिद्धांत कह रहा है, अणु का परमन स्कंध का जनक है। अणु का परमन स्कंध का जनक है, स्कंध का परमन अणु का जनक है। इसलिए कारण परमाणु कार्य परमाणु अणु के भ्रांत होने पर संपूर्ण पदार्थों का भ्रम है। इसलिए यहां पर कह के जीव जैसे पुद्गल की शुद्ध पर्याय अणु है, उस अणु में परमन नहीं होगा तो कभी स्कंद अवस्था नहीं बन सकती, कारण परमाणु नहीं हो सकता। स्कंद में परमन नहीं होगा तो कभी अणु कार्यभूत नहीं हो सकता। इसी प्रकार से चैतन्य आत्मा में परमन नहीं होगा तो अशुद्धात्मा शुद्धात्मा नहीं हो सकती। अशुद्धात्मा जिसे यूं कहो कार्य समय सार में परमन नहीं होगा, कारण समय सार में परमन नहीं होगा तो कार्य समय सार नहीं होगा। कारण समय सार का परमन ही कार्य समय सार भूत होता है। जो दर्शन ज्ञान चारित्र है ये कारण समय सार है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, एक कारण समय सार है, और सिद्ध पर्याय जो है वो कार्य समय सार है। कार्य समय सार की सिद्धि के लिए कारण समय सार जो है यदि ये निर्मल नहीं हुआ, यथार्थ नहीं हुआ, समीचीन भूतार्थ नहीं हुआ तो कार्य समय सार कभी प्रकट नहीं होगा। इसलिए पुरुषार्थ अभेद का जितना गंभीर है, पुरुषार्थ अभेद का जितना गंभीर है उससे कोटि गुना गंभीर पुरुषार्थ साधक का भेद का है।